नमस्कार सभी पेंशन धारकों का स्वागत करते हैं एक बार फिर से हमारी इस YouTube चैनल पर। दोस्तों इस वक्त की आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट खबरें निकल कर आई है, जिसमें दोस्तों पहली बड़ी खबर की बात करें तो प्राइवेट कर्मचारियों को मिलेगा 7,500 रुपये मासिक पेंशन का फायदा। 8 करोड़ लोगों को हो सकता है EPS 95 पेंशन की इस योजना से फायदा। तो आखिरकार दोस्तों प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोगों को 7,500 रुपये की मासिक पेंशन किस तरीके से देखने को मिलेगी और 8 करोड़ लोगों के फायदे को लेकर क्या बड़ी खबर निकल कर आई, इसके बारे में आज के इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। वहीं दोस्तों आखिरी हो गया फाइनल फैसला। 18 मंथ के DA यानी कि महंगाई भत्ते को लेकर सरकार ने लिया है अंतिम फैसला। ब्रेकिंग न्यूज हम सभी के लिए निकल कर आई है। तो आखिरकार 18 महीने के DA एरियर्स को लेकर, महंगाई भत्ते को लेकर हम सभी के लिए क्या खबर आई, इसके बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। वहीं दोस्तों आप सभी के लिए भारत सरकार के न्यायिक विभाग की ओर से सी पेंशन ग्राम पोर्टल पर पेंशन भोगियों की शिकायतों का होगा समाधान। इससे जुड़े दिशा निर्देश और DOPP&W के द्वारा कार्यालय ज्ञापन जारी कर दिया है। तो दोस्तों इसके बारे में भी आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। साथ ही बात करेंगे पेंशनर्स ने कहा पेंशन वृद्धि नहीं होगी, पेंशन योजना में संशोधन करें, EPFO तब मिलेगा अधिक पेंशन। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जो है पेंशन धारकों ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन से पेंशन योजना में संशोधन करने की बात कही है। और वहीं दोस्तों आप सभी के लिए EPS 95 पेंशन को लेकर लेटेस्ट न्यूज आई है। हायर पेंशन के लिए बड़ी खुशखबरी है, जल्दी खाते में जो है पेंशन की राशि ट्रांसफर की जाएगी। इसको लेकर दोस्तों आप सभी के लिए बड़ी खबर निकलकर सामने आ चुकी है। तो इसके बारे में भी दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। इसलिए हम सभी पेंशन धारकों से निवेदन करते हैं कि दोस्तों आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा और साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए संपूर्ण खबरों को विस्तार से इस वीडियो के अंदर जान लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, पहली बड़ी खबर की बात करें तो प्राइवेट कर्मचारियों को मिलेगी 7,500 रुपए की मासिक पेंशन। 8 करोड़ लोगों को हो सकता है इससे फायदा। इसको लेकर बड़ी खबर आई है। केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी कि UPS की घोषणा के बाद निजी क्षेत्र की कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए पेंशन में सुधार की मांग ने जोर पकड़ लिया है। UPS के तहत सरकारी कर्मचारियों को न्यूनतम 10,000 रुपए प्रतिमाह पेंशन का प्रावधान किया गया है और अगर वे 25 साल की सर्विस पूरी करने के बाद रिटायर्ड होते हैं तो उन्हें मूल वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा। वहीं प्राइवेट सेक्टर में नौकरी कर रहे कर्मचारियों की पेंशन योजना 1995 के तहत वर्तमान में केवल 1450 रुपए की औसत मासिक पेंशन मिलती है, लेकिन UPS की घोषणा के बाद निजी क्षेत्र के कर्मचारियों में इसे बढ़ाकर 7,500 रुपए मासिक पेंशन करने की मांग कर रही है। हाल ही में पेंशन भोगियों की संगठन EPS 95 राष्ट्रीय आंदोलन समिति के प्रतिनिधिमंडल ने नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात कर न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 7,500 रुपए प्रतिमाह किए जाने की मांग की थी। सीतारमण ने प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों को आश्वासन दिया है कि सरकार उनकी मांगों को लेकर गंभीर है और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के हितों के लिए उचित कदम उठाया जाएगा। सीतारमण ने EPFO के प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार करने का भी आश्वासन दिया है। वहीं दोस्तों आपको बताते हैं कि बीते हुए महीने में शुरुआत में EPS 95 NSE के प्रतिनिधियों ने केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया से भी मुलाकात की। मांडविया ने भी आश्वासन दिया था कि सरकार उनकी मांगों को पूरा करने के लिए जरूरी कदम उठाएगी। अगर सरकार समिति की मांगों को पूरा करती है तो EPFO से जुड़े करोड़ों लोगों को यहाँ पर फायदा होने वाला है। इसको लेकर दोस्तों हम सभी के लिए बड़ी खबर आई है कि 7,500 प्लस DA की मांग श्रम मंत्री मनसुख मांडविया और निर्मला सीतारमण जी का जो आश्वासन दिया गया है, अगर वो आश्वासन पूरा हो जाता है तो पेंशन धारकों को जबरदस्त फायदा होगा। वहीं दोस्तों सी पेंशन ग्राम पोर्टल पर पेंशन भोगियों की शिकायतों का होगा समाधान। और दोस्तों यहाँ पर भारत सरकार के न्यायिक विभाग की ओर से दिशा निर्देश और DOPP&W कार्यालय ज्ञापन जारी कर दिया जा चुका है। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। देखिए दोस्तों यहाँ पर जो है कैबिनेट सचिव ने दिनांक 1/7/2024 को अर्धशासकीय पत्र जारी किया था। 29 जून 2024 को भारत सरकार की सचिव के साथ वार्ता के दौरान माननीय प्रधानमंत्री द्वारा शिकायत निवारण प्रणाली को और अधिक संवेदनशील और सुलभ सार्थक बनाने के लिए यहाँ पर प्रयास किए गए निर्देशों की संसूचित किया गया और अनुपालना में इस विभाग की केंद्रीकृत पेंशन शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली की समीक्षा की गई थी। साथ ही दोस्तों शिकायत निवारण का होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच के अंतर्गत किया जाता है। यदि शिकायत उस GRO के संबंधित नहीं है जिसके पास इसे भेजा गया है तो इसे तत्काल संबंधित GRO को अग्रेषित किया जाएगा। यदि
उसे सही मैपिंग पता है, अन्यथा वह इसे अपने मंत्रालय और विभाग के नोडल लोक सेवा शिकायत अधिकारी को वापस करने वाला है। दोस्तों यहाँ पर शिकायत को बंद करते समय दर्ज की गई अनुमति कार्रवाई रिपोर्ट में पोर्टल का यूनिक ट्रांजैक्शन नंबर या फिर संदर्भ संख्या भरी जाएगी और इसके बाद शिकायत की प्रवृत्ति आप सभी के लिए बताई जाएगी। तो नोडल शिकायत अधिकारी की भी भूमिका और उत्तरदायित्वता को भी यहाँ पर जो है सी पेंशन ग्राम पोर्टल के माध्यम से बताया गया है। शिकायत निवारण के लिए यहाँ पर समय सीमा भी बताई गई है। पिछले कुछ समय में शिकायत निवारण प्रक्रिया में किए गए सुधारों जैसे DOPPW द्वारा सतत निगरानी, शिकायतों को संबंधित GRO में ऑनलाइन भेजना, पेंशन शिकायत निवारण प्रणाली में तैनात जनशक्ति का समर्थन निर्णय किया गया है। यदि कारण पेंशन संबंधी शिकायतों का निवारण औसत समय काफी कम हो गया है और यहाँ पर जो है पेंशन धारकों को उनका लाभ मिल रहा है। वही दोस्तों आखिरकार आप सभी के लिए फाइनल अपडेट निकलकर सामने आया है। 18 माह की DA और महंगाई भत्ते को लेकर आप सभी के लिए बड़ा अपडेट आया है। सरकार ने अंतिम फैसला आप सभी के लिए दे दिया है। बिग ब्रेकिंग न्यूज निकलकर सामने आई है। जी हाँ दोस्तों, महंगाई भत्ता बढ़ने के बाद यहाँ पर कर्मचारी और पेंशनधारक लगातार 18 माह से बकाया पड़े DA एरियर की मांग कर रही थी। तो इसी मांग को लेकर दोस्तों हम सभी के लिए बड़ा अपडेट आया है। सरकार ने कहा है कि हाल फिलहाल में केंद्र सरकार की स्थिति को देखते हुए 18 महीने का DA एरियर जारी करना संभव नहीं है, क्योंकि 18 महीने के रोके गए DA एरियर के पैसे का कोविड-19 काल के दौरान उपयोग में कर लिया गया था। ऐसे में यहाँ पर पैसा देना संभव नहीं है। यानी कि 18 महीने के DA एरियर को लेकर सरकार ने पेंशनधारकों से मुंह मोड़ लिया है। ये बड़ी खबर निकलकर हाल फिलहाल में आप सभी के लिए सामने आ चुकी है। वहीं दोस्तों पेंशनर्स ने कहा पेंशन वृद्धि नहीं, पेंशन योजना में संशोधन करे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, तब मिलेगा अधिक पैसा। जी हां दोस्तों, हम सभी के लिए बड़ी खबर निकल कर आ रही है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने पेंशन भोगियों ने पेंशन बढ़ाने की बजाय पेंशन योजना में संशोधन की आवश्यकता जताई। पेंशन राशि में वृद्धि पर्याप्त नहीं, बल्कि पेंशन योजना का पुनर्गठन जरूरी है ताकि बुजुर्गों को आर्थिक सुरक्षा और सम्मान मिल सके। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की पेंशन भोगियों की लगातार बढ़ती है मांग की पेंशन की राशि में बढ़ोतरी की जाए। ये मांग न केवल उनकी वित्तीय सुरक्षा के लिए आवश्यक है, बल्कि ये उनके जीवन के महत्वपूर्ण योगदान की भी पहचान है। लेकिन इस मुद्दे को जड़ में एक महत्वपूर्ण सवाल छिपा हुआ है कि क्या केवल पेंशन में बढ़ोतरी की मांग पेंशन भोगियों को उनका वास्तविक हक मिल सकेगा, या इसके लिए नीति सुधार की दिशा में भी कदम उठाए जाने चाहिए। तो आइए विस्तार से इसके बारे में बात करते हैं। बात करते हैं एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा पेंशन में पेंशन संशोधन जरूरी। जहां दोस्तों एक पेंशन भोगी ने अपनी कहानी साझा करते हुए पेंशन बढ़ोतरी के मुद्दे पर नया दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। उनका मानना है कि पेंशन में केवल वृद्धि की मांग करने की बजाय पेंशन योजना में संशोधन की दिशा में कदम उठाया जाना चाहिए। उन्होंने इस पर कारण भी स्पष्ट कर दिया है कि वर्तमान में पेंशन योजना विशेषकर EPS 95 जिसकी संरचना पर आधारित है वह समय के साथ असंगत होती जा रही है। इससे पेंशन भोगियों को पर्याप्त लाभ नहीं मिल पा रहा है। इससे पेंशन भोगियों का कहना है कि उन्हें लगभग 4.5 लाख रुपए की राशि LIC के पास जमा करवाई थी, लेकिन उन्हें केवल यहाँ पर 2028 रुपए प्रति माह की पेंशन मिल रही है। जबकि LIC से इस बारे में जानकारी मांगी गई तो उन्होंने बताया कि इस समय FD का केवल 5.5% ब्याज ही मिल रहा है, जिसके कारण उनकी पेंशन इतनी कम हो गई है। तो बुजुर्गों के योगदान की भी दोस्तों यहाँ पर बात निकल कर सामने आई और समाधान की दिशा में सरकार क्या कदम उठा सकती है इसको लेकर बात करें तो इस स्थिति में ये जरूरी है कि सरकार और संबंधित संगठन पेंशन भोगियों की मांगों को गंभीरता से लें और पेंशन योजना में व्यापक सुधार करें। पेंशन वृद्धि की मांग केवल अकल्पनीय है, समाधान है और इससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण है कि पेंशन योजना में इस प्रकार पुनर्गठन किया जाए जिससे पेंशन भोगियों को उनकी वास्तविक जरूरतों के अनुसार पेंशन मिलनी चाहिए। यानी कि मोटा मोटी बात करें तो दोस्तों पेंशन योजना के अंदर संशोधन की आवश्यकता है। पेंशन की राशि बढ़ाने से सही मायने में न्याय नहीं मिलेगा, लेकिन अगर पेंशन योजना के अंदर संशोधन किया जाता है तो यहाँ पर पेंशन भोगियों को सही मायने में न्याय मिलेगा। ये मांग दोस्तों हाल फिलहाल में आप सभी के लिए निकल कर सामने आ रही है।